हेलो एंड वेलकम टू द टीचर क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। चलिए बच्चों लोग बात करते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की जो कि नेल्सन मंडेला चैप्टर से है। एंड द क्वेश्चन इज कि व्हाई इज 10 मई 1994 इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। मतलब कि 10 मई 1994 जो है ना वो साउथ अफ्रीका के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताने के लिए कहा जा रहा है। द आंसर इज द 10th May 1994 is important for South Africa because Nelson Mandela was sworn in as the first black president of the country। मतलब 10 मई 1994 जो है ना वो इसलिए साउथ अफ्रीका के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन जो है ना नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत व्यक्ति थे जो कि प्रेसिडेंट के तौर पे वहां पे शपथ लिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अश्वेत प्रेसिडेंट के तौर पे ना नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को शपथ लिए थे। ठीक है, अब आते हैं हम इसके आगे की बात करते हैं। He took oath of the office along with two deputy president named as Mr. D. Clark and Thabo Mbeki। अब देखिए क्या है ना, ये बात कहा जा रहा है ना कि ये जो शपथ लिए थे ना, इनका शपथ के साथ जो है ना दो इनके उपराष्ट्रपति भी इनके साथ शपथ लिए थे और उनमें से एक का नाम है मिस्टर डी क्लार्क। ठीक है, एंड सेकेंड आदमी थे जो कि इनके जो डेप्यूटी के रूप में शपथ लिए थे वो उनका नाम था थाम्बो मबेकी। और ये फंक्शन एट इनॉग्रल ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड इन सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। मतलब प्रिटोरिया नाम का एक जगह पे वहाँ पे ना एम्पी थिएटर था, उसी एम्पी थिएटर में ना इस पूरे सेरेमनी का ना ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और ऑर्गेनाइजर कौन थे, कहाँ पे थे, फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन को ना क्लोज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मतलब नेल्सन मंडेला ना किस चीज को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के तौर पे देखते हैं या फिर उसको जो है ना वो रेफर करते हैं। तो देखिए क्या है, नेल्सन मंडेला यानी कि मंडेला रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड एज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब देखिए क्या है ना कि नेल्सन मंडेला जो है ना ये जो अपार्थाइड का जो पॉलिसी थी यानी जो नीति थी जो प्रैक्टिस में था उसको जो है ना किस चीज को मानते हैं, उसको जो है ना सबसे बड़ा सबसे ज्यादा असाधारण जो है ना ह्यूमन डिजास्टर मानव आपदा के तौर पे उसको देखते हैं। बिकॉज विच सेपरेट्स, क्योंकि ये चीज जो था ना ये रंग भेद नीति जो थी ना अपार्थाइड की जो नीति थी ना, विच सेपरेट्स पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, जो कि एक इंसान को दूसरे इंसान से उसके नस्ल के आधार पे ना उनको क्या करता था ना भेदभाव करता था, अलग करता था उनको। ठीक है ना, एंड एज ए रिजल्ट ब्लैक हैड टू सफर अलॉट। और इसके वजह से ना ब्लैक लोग को ना जो कि अश्वेत लोग थे ना उनको काफी कठिनाई काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। ठीक है, दे वरंट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट्स। उनको ना किसी भी तरह का ना फ्रीडम की यानी कि आज़ादी की ना का आज़ादी का डिमांड करना या फिर बोले कि किसी तरह का जो ना अपने अधिकार का डिमांड करने का ना ऐसा उनको जो है ना अलाउड नहीं था। मंडेला हिमसेल्फ स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। और जहाँ तक मंडेला की बात है तो मंडेला साहब जो है ना वो 30 साल तो उनका जो है ना जेल में गुजरा है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और इस तरह से जो है ना इसके बाद अंतोगत्वा यानी कि लास्ट में क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है ना साउथ अफ्रीका में 1994 में ऑर्गेनाइज हुआ है, होल्ड किया गया है, इलेक्शन हुआ है। और इस इलेक्शन के बाद जो है ना नेल्सन मंडेला जो है ना वो क्या बन गए हैं, पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने हैं साउथ अफ्रीका के। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला आर द करेजियस एंड द ब्रेव मैन। मतलब नेल्सन मंडेला के अनुसार जो है ना कौन लोग जो है ना बहादुर पुरुष हैं और साहसी और बहादुर पुरुष है। तो अब इसका आंसर है नेल्सन मंडेला द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका डिस्क्राइब्स करेज एज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट ट्रम्प ओवर इट। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत नस्ल के जो है ना नेल्सन मंडेला जो थे ना यानी कि पहले जो अश्वेत राष्ट्रपति थे जो कि साउथ अफ्रीका के थे, उनका मानना है, उनका जो है ना उनके अनुसार वो जो है ना भय को किस तरह से साहस का वर्णन किए, भय की अनुपस्थिति नहीं। वो मानते हैं क्या कि साहस का वर्णन बोले हैं
वो भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वो जो है ना किस चीज़ का है, उसके ऊपर विजय है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने साहस का वर्णन भय की अनुपस्थिति नहीं यानी कि एब्सेंस नहीं, बल्कि उस पर विजय के रूप में किया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, सेकेंड पार्ट है, अकॉर्डिंग टू हुम, इनके अनुसार, अ ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील एफ्रेड, एक साहसी व्यक्ति वो नहीं है उनके अनुसार जिसे डर नहीं लगता है, बल्कि बट वन हु कनकस द फियर, बल्कि वो व्यक्ति है जो कि डर पे जीत हासिल कर लेता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड नेल्सन मंडेला से द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स alike आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि नेल्सन मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि दबे कुचले यानी कि ऑप्रेस्ड जो कि दबे कुचले थे, दबे कुचले एंड ऑप्रेसर्स यानी कि उत्पीड़क जो कि अत्याचार कर रहे थे। दो तरह के लोग थे वहां पे, एक जो कि जिन पे ऊपर अत्याचार हो रहा था जो कि अश्वेत थे, और जो कि गोरे रंग वाले जो थे ना यानी कि गोरे लोग थे, वो कौन थे, वो लोग जो है ना ऑप्रेसर थे यानी कि वो अत्याचार करने वाले थे। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि दबे कुचले और उत्पीड़क यानी कि जो कि अत्याचार कर रहे थे, दोनों ही मानवता से वंचित थे, दोनों ही मानवता से क्यों वंचित थे, ऐसा उनका कहना था, ऐसा वैसा क्यों बोले वो। ठीक है ना, ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड नेल्सन मंडेलाज स्टेटमेंट सेइंग ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर्स alike आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी इज क्वाइट फिलोसफिकल इन नेचर। मतलब ये जो बात उन्होंने बोला ना, क्या कि ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर्स alike आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब दोनों ही किस्म के इंसान जिनको सताया गया था और जो सताने वाले थे, दोनों ही मानवता से वंचित थे। ये जो है ना पहले नज़र में किस तरह का नज़र आता है, इसका जो है ना उनका जो अवधारणा जो है ना वो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा वो दार्शनिक नज़र आता है, यानी कि फिलोसफिकल नज़र आता है। अब देखिए क्या होता है, ही मीन टू से, उनका कहना ये था, दैट वाइल ऑप्रेस्ड वेयर रॉब्ड ऑफ देयर, वाइल द ऑप्रेस्ड, उनका कहना था कि वाइल द ऑप्रेस्ड वेयर रॉब्ड व्हेन दे सफर्ड ऑल दैट वाज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब इसलिए वो सफ़र किए जो कि जिनको सताया गया था, यानी कि ब्लैक लोग को रेफर किया जा रहा है कि ब्लैक पीपल इसलिए जिनको सताया गया था, वो इसलिए वो उनको जो है ना वो उनसे मानवता जो है ना उनसे छीन ली गई थी क्योंकि वो सताए जा रहे थे। ठीक है ना, उनसे जो है ना मनुष्य के नाम पे यानी कि ह्यूमैनिटी के नाम पे, मानवता के नाम पे ना सब कुछ उनसे छीना जा रहा, उनके अधिकार को छीना जा रहा था। और जहाँ तक दूसरा बात है, द ऑपरेसर्स हैड टू किल द गुड ह्यूमन बीइंग विद इन हिमसेल्फ, मतलब और जहाँ तक गोरा लोगों की बात की कही जा रही है कि जहाँ तक गोरे लोगों की बात है, तो वो जो है ना उनके अंदर में जो अच्छाई थी ना उसको जो है ना निकाल दिया जा रहा था, उनसे जो ना वो किल कर रहे थे, अपने अंदर के इंसान के अंदर जो अच्छाई थी ना उस अच्छाई को वो लोग क्या कर रहे थे ना, उसको वो लोग किल कर रहे थे। तो इस तरह से ना मानवता दोनों ही साइड में मानवता की किलिंग हो रही थी। थैंक यू बच्चा।